हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी कार्य और समय की चौथी क्लास है। इससे पहले हमारी कार्य और समय की 3 क्लास हो चुकी हैं। जिन भाई लोगों ने हमारी क्लास नहीं की पिछली, वो जाकर पहले हमारी पिछली क्लास करें, जिससे आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो कार्य और समय के बच्चों, पुरुष और महिला 3 पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? सूत्र पर आधारित MDH। दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई कार्य 15 दिन में करता है, कोई 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। और पिछली क्लास थर्ड क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन आते हैं वो पढ़े थे हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, पुरुष और महिला पर आधारित जो कार्य और समय के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ आज की ही क्लास में हम लोग जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि ए कोई किसी काम का 1/5 कार्य 2 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य का 1/6 काम 3 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फ्रैक्शन वाले भी हम लोग आज इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, पुरुष और महिला वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि 3 पुरुष हैं वो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि जो 6 बच्चे हैं इसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हमें बताना कि 4 पुरुष और 4 बच्चे, 4 पुरुष तथा 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि 3 पुरुष, तो हम लोग पुरुष को पी से लिख सकते हैं। अगर पी से ना लिखना चाहे तो आप लोग पुरुष पूरा लिखें। पुरुष, अब बी से बच्चे, एम से महिला लिखेंगे। जब महिला लिखेंगे तो एम से लिखेंगे, बच्चे लिखेंगे बी से। अगर आपका मन पुरुष पी से ना लिखा तो एम से लिखे मेन, वुमेन और चाइल्ड। चाहे MWC लिखे, चाहे PMB लिखे, वो आपकी मर्जी कि आप क्या लिखते हैं कितनी आसानी से। तो हमने सरल भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा कि 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। और क्या कह रहा है? 6 बच्चे उसी काम को भी 18 दिन में कर रहे हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं, 6 बच्चे एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक पुरुष कितने दिन में काम करेगा। तो जब 3 पुरुष 18 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? यहाँ लिख सकते हैं एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 18 तिया 54 दिन में। एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 54 दिन में। और एक बच्चा उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 18 छंग 108। अब क्या हो गया? देखिए अब हमें पता चल गया कि एक पुरुष किसी कार्य को 54 दिन में कर सकता है, एक बच्चा उसी कार्य को 108 दिन में कर सकता है। हमें क्या बताना है? 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी पुरुष और बच्चे जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? यह इनके एक एक का दिन आ गए, कितने कितने दिन में पूरा कर सकते हैं अलग अलग। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 54 108 का एलसीएम कितना आएगा? 108। 108 आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो इसकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए। 54 से जब 108 को भाग करेंगे कितना आएगा? 2। जब 108 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। अब देखिए एक पुरुष की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। एक बच्चे की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। अब हमें क्या बताना है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे काम करेंगे। तब हमें क्या निकालना है? ये देखिए जो एक दिन का काम पुरुष का आ गया, ये एक दिन का काम बच्चे का आ गया, लेकिन एक पुरुष और एक बच्चे का आया। हमें क्या बताना है? 4 पुरुष और 4 बच्चे का। तो जब एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? कितनी यूनिट करेंगे? 8 यूनिट करेंगे। कितनी यूनिट करेंगे? एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 4 पुरुष 8 यूनिट एक दिन में करेंगे। अब एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 4 बच्चे कितना दिन में करेंगे? 4 कम 4 यूनिट करेंगे। अब देखिए 4 पुरुष एक दिन में 8 यूनिट करेंगे, 4 बच्चे एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। अब यहाँ से टोटल कितना आएगा? 8 4 12 यूनिट आ गया। अब हमारा जो काम था एक दिन का, जो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर करेंगे, वो कितना आ गया? 8 4 12 यूनिट। एक दिन का अब कितना काम हो रहा है? 12 यूनिट काम हो रहा है। टोटल कितना काम है? 108 यूनिट। तो क्या होगा? 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? टोटल काम है 108 यूनिट और एक दिन का काम कितना है? 12 यूनिट। भाग करेंगे 12 9 108, 12 9 108, कितना आएगा? 9 दिन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 दिन।
कि 4 पुरुष और 4 बच्चे जब मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे देख लीजिए। क्या कह रहा था कि 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तब एक पुरुष उसी कार्य को 54 दिन में, 6 बच्चे काम को 18 दिन में कर रहे हैं तो एक बच्चा उसे कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, ये क्या आएगा? कुल काम कितना है? 108 यूनिट। 54 दिन में एक बच्चा करा तो एक दिन में एक पुरुष एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 2 यूनिट। बच्चा कितने करेगा? 1 यूनिट। लेकिन हमें कराना कितना है? 4 पुरुष से कराना है। तो एक पुरुष अगर एक दिन में 2 यूनिट करे तो 4 पुरुष कितने यूनिट करेंगे? 8 यूनिट एक दिन में। एक दिन में एक बच्चा 1 यूनिट कर रहा है तो 4 बच्चे 4 यूनिट करेंगे, 8 4 12। टोटल एक दिन में काम कितना होगा? 12 यूनिट का। और हमें क्या करना? टोटल है कितने यूनिट? 108 यूनिट। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर कितना करेंगे? 9 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। अब उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्या आसान भाषा में इसे पढ़ना है, इसके तरीके और भी हैं, लेकिन वो इससे थोड़ा टफ हैं लगाने के। तो हमें सबसे इजी यही लगता है कि इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग लगाएं और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेगा। जब 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगाते हैं। अगली स्लाइड में इसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले आप लोग लगा कर देखिए। अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो फिर हम बताएंगे फिर दोबारा कैसे लगाना है। ठीक है, तो अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हमें बताना कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं यही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमें क्या बताना कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं यही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो लगाने का तरीका क्या रहेगा? वही तरीका रहेगा जो अभी हमने पहला क्वेश्चन बताया था कि 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। और क्या लिखा है कि 5 महिला यम लिख सकते हैं, महिला को यम से लिख सकते हैं। 5 महिला इसी काम को कितने दिन में कर रही? 18 दिन में। तब जब 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष कितने दिन में काम करेगा? वो कितना? 6 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। अब 5 महिला किसी काम को 18 दिन में कर रही तो एक महिला उसे कितने दिन में करेगी? 18 पंचे 90 दिन में करेंगी। अब ये एक पुरुष उसी काम को 18 दिन में करेगा, एक महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 90 दिन में। तो एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष 18 दिन में कर रहा है, एक महिला कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कैसे निकाला कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष 18 दिन में, 5 महिला किसी काम को 18 दिन में कर रही तो एक महिला 90 दिन में, एक पुरुष 18 दिन में, एक महिला 90 दिन में। यह अब हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? दोनों का एलसीएम। 18 90 का एलसीएम कितना आएगा? 18 90 का एलसीएम 90 आएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इनकी कार्य क्षमता। तो 18 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 18 पंजे 90 और 90 से 90 को भाग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये देखिए, ये जो कार्य क्षमता एक दिन की है, किसकी? एक पुरुष की एक दिन की कार्य क्षमता, और ये जो है कार्य क्षमता ये एक महिला की एक दिन की है। लेकिन हमें कितने से काम कराना? 4 पुरुष से। तो हम जब 4 पुरुष से कराएंगे, किससे? 4 पुरुष से कराएंगे और 10 महिला से कराएंगे, तब एक दिन में कितने यूनिट काम होगा? 5 चक्कू 20 यूनिट पुरुष काम करेंगे और 10 यूनिट कौन करेंगी? महिला काम करेंगी एक दिन में। तो टोटल कितना होगा एक दिन में कार्य? 30 यूनिट कार्य होगा। कितने यूनिट कार्य होगा? 30 यूनिट एक दिन में कार्य होगा। किसके द्वारा? 4 पुरुष और 10 महिला के द्वारा कितना कार्य होगा एक दिन में? 30 यूनिट। इतना समझ गए? अब हमें क्या बताना था? यही बताना था कि 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। देखिए टोटल है कितना काम? 90 यूनिट। कितने हैं? 90 यूनिट। और एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 30 यूनिट। भाग कर दीजिए, 30 तियां 90। कितने दिन आएगा? 3 दिन। कितना आएगा? 3 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके आगे यहाँ एरो बना लीजिए। कितना आएगा हमारा आंसर? 3 दिन आ जाएगा। इतना समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए। इसको दोबारा कहो तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या था कि 3 पुरुष काम को 6 दिन में करते हैं तो एक पुरुष 18 दिन में, 5 महिला किसी काम को 18 दिन में करती हैं तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 90 दिन में। एक पुरुष 18 दिन में, एक महिला
90 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा, यहाँ से एक पुरुष का एक दिन का काम 5 यूनिट, इसका 1 यूनिट। अब हमें कराना कितने पुरुष है, 4 पुरुष है, तो टोटल कितने यूनिट एक दिन में काम होगा, 20 यूनिट। अब 10 महिला से काम कराना है तो कितने यूनिट, 10 यूनिट। अब जब दोनों जोड़ेंगे दोनों कितना आएगा, 30 यूनिट। अब देखिए टोटल हमारे पास काम कितना है, 90 यूनिट, लेकिन एक दिन का काम कितना हो रहा है, 30 यूनिट। तो 10 पुरुष और 10 महिला कितने दिन में काम करेंगी, 3 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। कौन, 4 पुरुष और 10 महिला। अब उम्मीद है आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, वो आप लोग लगाइए, पहले वीडियो पॉज करके लगाइए, फिर क्या करिए कि हमारे आंसर से आप लोग मैच करिए, आपका आंसर सही आ रहा है कि हमारा सही आ रहा है कि दोनों लोगों का सही आ रहा है। ठीक है, अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड में भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ गलती से 2 हो गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम उसी टाइप से जैसा अभी पिछला वाला क्वेश्चन था। इसमें कुछ क्या है, खाली नंबर कुछ बदले हुए हैं, कुछ डिजिट बदली हुई हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पहले आप लोग लगाइए, लगा कर देखिए, फिर हम बता रहे कैसे लगाना है। उम्मीद है आपका लग गया होगा इतनी देर में, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन अब बन गया है, तो आपका फेवरेट भी बन चुका होगा। क्या कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं और 6 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। अब एक महिला कितने दिन में करेगी, 108 दिन में, 18 छंग 108 दिन में। अब देखिए एक पुरुष काम को 18 दिन में कर रहा है और एक महिला वही काम कितने दिन में कर रही है, 108 दिन में। अब हमें क्या बताना है कि 2 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तब हमें एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता लेकर आनी है। इन दोनों की जब कार्य क्षमता निकालेंगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 18 108 का एलसीएम 108 आएगा, 18 108 का एलसीएम 108 आएगा। अब भाग कर लीजिए, कार्य क्षमता 18 छंग 108, 108 एकम 108। अब देखिए एक पुरुष की कार्य क्षमता आ गई, एक महिला की कार्य क्षमता आ गई, लेकिन हमें काम कितने से कराना है, 2 पुरुष से। तो 2 पुरुष से 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 6 दूनी 12 यूनिट काम होगा। अब कितनी है, 12 महिलाएं हैं, तो 12 से इसमें गुणा कर दीजिए, 12 कम 12 यूनिट काम होगा। टोटल 12 12 24 यूनिट काम होगा। टोटल काम कितना होगा, 24 यूनिट काम होगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम होगा, टोटल 24 यूनिट काम होगा। और टोटल काम कितना, 108 यूनिट। तो 2 पुरुष और 12 महिलाएं, टोटल 108 यूनिट काम है। एक दिन में काम कितना करते हैं, 24 यूनिट। यहाँ से दिन निकाल सकते हैं, 12 से काटेंगे, 12 से 9 बार, 12 से 2 बार, कितना आएगा, 9/2। 9/2 क्या क्या लिख सकते हैं, 4 से 1/2 दिन में। कितने दिन में, 4 से 1/2 दिन, यानी 12.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। किसके द्वारा, 2 पुरुष और 12 महिला के द्वारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 4.5 दिन में, सॉरी 12.5 नहीं, 4.5 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। अब उम्मीद है आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कैसे थे कि देखिए हम लोगों ने इतनी प्रोसेस जो यहाँ करते हैं, ये इतना नीचे का, ये तो हमने पिछले दूसरी क्लास में ही पढ़ लिया था। हम लोगों ने दूसरी और पिछली क्लास में पढ़ लिया था, दूसरी और तीसरी में। आज का क्या था, सिर्फ हमें ये सीखना था एक पुरुष और एक महिला का, या एक पुरुष एक बच्चे का, एक बच्चे या एक महिला का कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, वो देख लें। हाँ, वो जो अगला क्वेश्चन लिखा, वो अगला क्वेश्चन अलग टाइप से लिखा हुआ है। अलग टाइप का मतलब है कि वो MDH पर आधारित पर लगेगा और महिला पुरुष वाला होगा, बच्चे पुरुष वाला, इसी पर आधारित होगा। लेकिन क्या होगा, MDH पर लगेगा, उसमें समीकरण बनाकर हल करनी होगी। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कि कितने, 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमें क्या बताना है, 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ये क्वेश्चन जो पिछले टाइप का क्वेश्चन था उससे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या करना होता है, हमें समीकरण बना के हल करनी होती है। समीकरण कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन की समीकरण होती है। बस वो अगर वो आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। तो देखिए कैसे लगाना है।
क्या कह रहा है कि 6 पुरुष, पुरुष को पी से लिख सकते हैं, या पुरुष पी से यम से लिखो, महिला को डब्ल्यू से लिखो। हम क्या करेंगे अब पुरुष को पी से, क्योंकि सिंपल भाषा में हिंदी भाषा में लिखेंगे। और 6 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में, 12 दिन में काम कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि 14 पुरुष, कितने पुरुष, 14 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। वही काम 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। 6 पुरुष और 4 महिला इस काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, लेकिन 14 पुरुष वही काम क्या कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब इनकी हम दोनों क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। इनकी जो कार्य क्षमता होगी इसकी कार्य क्षमता बराबर ही होगी ना। इनकी जो कार्य क्षमता होगी 6 पुरुष और 4 महिला की, क्योंकि 12 दिन में कर रहे हैं, और 14 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं। इन दोनों की क्या होगी, कार्य क्षमता। कार्य समय क्या है, काम तो एक ही हो रहा है ना, तो कार्य क्षमता क्या होगी, बराबर होगी। तो कार्य क्षमता पहले बराबर कर लीजिए। 12 से 12 छंग 72 पुरुष प्लस 12 चक्कू 48 महिला किसके बराबर हो जाएंगे, 12 और इसकी 14 की गुणा कितना आएगा, 12 और 14 की गुणा 14 दूनी 28, 14 कम 14 2 16, 168 पुरुष कितने हो जाएंगे, 168। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पता चल जाएगा कि अब हम हल करेंगे इसको, 168 72 को उधर ले जाओ, कितना आएगा 6 9 96 पुरुष बराबर कितना होगा 48 यम के। 96 पुरुष बराबर कितना होगा 48 यम के। यहाँ से 48 से 2 बार कटेगा, मतलब एक महिला किसके बराबर होगी, 2 पुरुषों के। एक महिला किसके बराबर होगी, 2 पुरुषों के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से P का मतलब M का मान उठाकर इसमें रख दो या इसमें रख दो, सॉरी P का मान उठाकर किस में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, एक में रख दो, इसी में रख दो पहले में ही। किसका मान, P का मान उठाकर। तो देखिए P का मान यहाँ से क्या आएगा, P बराबर 1/2 यम आएगा, यही तो आएगा P का मान। P बराबर 1/2 मतलब एक पुरुष आधी महिला के बराबर, या एक महिला 2 पुरुष के बराबर है कार्य क्षमता। तो यहाँ P की जगह रखेंगे 1/2 यम, तो कितना हो जाएगा 3 यम हो जाएगा, क्योंकि P की जगह 1/2 रखेंगे कितना आ जाएगा, बटे में 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 यम। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा तो ये करिए, P की जगह क्या लिखेंगे 1/2 यम, 1/2 यम लिखेंगे कितना, 2 से 3 बार कितना आएगा 3 यम ही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 यम। क्या करेंगे, 3 महिलाएं और फिर क्या है प्लस 4 महिलाएं कितने दिन में कर रही, 12 दिन में काम कर रही, यानी 4 3 7 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर रही। अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ अगर महिलाएं करें तो 7 महिलाएं उस काम को 12 दिन में करेंगी। जो काम 12 दिन में समाप्त हो रहा था किसके द्वारा, 6 पुरुष और 4 महिला के द्वारा जो समाप्त हो रहा था, अब वो हमें पता चल गया सिर्फ हम 7 महिलाएं काम करें तो 12 दिन में पूरा करेंगी। अब हमें क्या निकालना है कि 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, यही तो निकालना है। बस यही निकालना है कि 7 पुरुष काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो 4 पुरुष कितने दिन में करें, 4 महिला कितने दिन में करेंगी, डी दिन में। अगर 7 महिला 12 दिन में तो 4 महिलाएं डी, तो क्या होगा, अगर 7 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करें तो 4 महिलाएं कितने दिन में, डी। 4 से 3 बार 7 या 21, डी बराबर 21 दिन। कितने दिन, 21 दिन में। तो 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, 4 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में, 21 दिन में समाप्त कर लेंगी। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको फिर से दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, आपको हम बता देंगे दोबारा रिपीट करके। देखिए क्या कह रहा था कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं काम को 12 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, कार्य क्षमता की बराबर आएगी। तो यह 12 छंग 72 पुरुष प्लस 12 चक्कू 48 महिला बराबर किसके होंगे, 168 पुरुष। फिर यहाँ से जब हल करेंगे P एक तरफ, यम वाले एक तरफ, क्या आएगा, एक महिला बराबर 2 पुरुष, यानी एक महिला 2 पुरुष के बराबर है। यहाँ से P का मान, क्योंकि हमें महिला का निकालना है ना, कि किसकी कार्य क्षमता निकालनी, महिला की, तो हम यहाँ से P गायब हमें करना। तो P का मान क्या लिखेंगे, 1/2। अगर आप उसमें ना चाहो तो इसमें रख सकते हैं, P का मान इसमें रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो आएगा कितना, यहाँ जब P का मान क्या रखेंगे 1/2, तो कितना, 3 महिला प्लस 4, 4 3 7 महिला 12 दिन में काम कर सकती हैं, तो 4 महिला कितने दिन में, डी दिन में। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगे, MDH वाला, 7 महिला 12 दिन में तो 4 महिला डी दिन में, तो डी बराबर कितना आएगा 21 दिन। अगर आप लोग इससे ना हल कर पाए
इस वाली समीकरण में ना रखें, इसमें रखें, तो कैसे होगा देखिए। यहाँ हम नीचे लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा आंसर तो 21 उसमें में भी आएगा। कितना है, एक पुरुष किसके बराबर है, 1/2 महिला के, तो 14 पुरुष किसके बराबर होगा, 1/2 m कितने दिन में, 12 दिन में। कितना आएगा, 7 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 12 दिन में। देखिए वही आ रहा है, जब 14 पुरुष 12 दिन में कर रहे थे, 14 पुरुष, एक पुरुष का मान 1/2 m, 1/2 m महिला रखेंगे, तो 7 महिला किसके बराबर, 7 महिला एक दिन में, सॉरी 7 महिलाएं 12 दिन में कर रहे हैं, तो 7 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 12 दिन में। वही आ रही समीकरण। तो चाहे आप इसमें मान रख के करिए, चाहे इसमें मान रख के करिए, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो भी इसी टाइप का है, वो भी आप लोग लगाकर दिखाइए। कौन सा 4 था, 5 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का लिखा हुआ है। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 11 महिलाएं मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें बताना कि 20 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। कि 20 महिलाएं, हमें बताना कि 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। तो लगाने का तरीका वही होगा जो हमने पिछला क्वेश्चन जैसे लगाया था। क्या लिखा था कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को कितने दिन में पूरा कर रही, 8 दिन में पूरा कर रही। फिर क्या लिखा, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा करें। अब क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता लिखेंगे। तो 8 चक्कू, अब कार्य क्षमता कैसे निकलते हैं, ये जो दिन होता है इन दोनों में गुणा करा दो, इसकी भी इन दोनों में गुणा करा के क्या करो, दोनों को बराबर में लिख दो। 8 चक्कू 32 पुरुष प्लस 8 छंग 48 बराबर 10 तियां 30 पी प्लस 7.70 m। कितना आएगा। अब क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, पी इधर घट जाएगा, कितना आएगा 2p बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे, 70 से 48 घटाएंगे, कितना आएगा 22 m। इतना समझ गए आप लोग। 2p बराबर कितना आएगा 22। तो एक पुरुष किसके बराबर होगा, 11 महिला के बराबर। एक पुरुष किसके बराबर हो जाएगा, 11 महिला के बराबर। अब हमें पता चल गया कि एक पुरुष की कार्य क्षमता 11 महिला की कार्य क्षमता के बराबर है। अब क्या करेंगे, इस p का मान चाहे उठा के इसमें रख दो, चाहे इस p का मान उठा के इसमें रख दो। क्यों हमें p को हटाना, क्योंकि हमें महिला का निकालना। अगर हमें पुरुष का निकालना होता कि इस कार्य को पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो हम यहाँ से क्या गायब करते हैं, यम को गायब करते हैं, तो हम यम की वैल्यू रखते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, महिला, यम निकालना। तो p गायब करने के लिए या तो p का मान इसमें रखो, या तो p का मान किसमें रखो, इसमें रखो। इसमें रख के देखो, एक पुरुष किसके बराबर, 11 महिलाओं के, तो 4 पुरुष किसके कितने के बराबर होंगे, 44 महिला के। यही तो होगा। यहाँ एक p का मान 11, तो यहाँ रखेंगे 11 चक्कू 44 महिला प्लस 6 महिलाएं। ये तो लिखा है 44 महिला प्लस 6 महिला एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अब हमें क्या बताना है कि 20 महिलाएं कितनी, 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, यही तो हमें बताना है। 44 प्लस 6 महिला कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। 20 महिला कितने दिन में करेंगे, डी दिन में। आप कहेंगे ये 44 कहाँ से आया और 6 क्यों लिखा। देखिए एक पुरुष की जब हम कार्य क्षमता निकालें 11 महिला के बराबर होगी, इस p का मान उठा के इसमें रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो। 11 चक्कू 44 महिला हो जाएंगी प्लस 6 ये वाला 6 हम कितने दिन में, 8 दिन में। 44 और 6 कितना हो जाएगा, 50 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर रही, 8 दिन में कर रही। अब हमें क्या बताना है कि 20 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी, तो 20 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी, डी दिन में करेंगी। अब 0 से 0 2 से काटेंगे कि 4 बार, 4 पंचे 20, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन। तो 20 महिलाएं उस दिन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, 20 दिन में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20 दिन। कितना हो जाएगा 20 दिन। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग पहले, फिर बताते हैं दोबारा। क्या था कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में काम करते हैं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ से इनकी कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे। तब क्या करेंगे, इस 8 को इन दोनों में गुणा करके कर दो, इस 10 को इन दोनों में गुणा करके दोनों को बराबर लिख दो।
8 चक्कू 32p प्लस 8 छंग 48m बराबर 10 तियां 30p प्लस 10 सत्ती 70 बराबर कर देंगे तो यहाँ से क्या पता चलाएगा कि एक पुरुष की कार्य क्षमता किसके 11 महिला के बराबर है। एक पुरुष की कार्य क्षमता 11 महिला के बराबर है, मतलब एक पुरुष 11 महिला के बराबर है। तब यहाँ कितने 4 पुरुष, तो कितने महिला के बराबर होगा 44 महिला। 44 प्लस 6, 44 6 50 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर रही 8 दिन में कर रही। तो मैं कहता बताना कि 20 महिला कितने दिन में करेंगे डी दिन में। 50 महिला 8 दिन में कर रहे तो 20 महिला डी दिन में। जब गुणा करेंगे कितना आएगा 20 दिन का आएगा। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कौन से जो इससे पहले करवाए थे पिछले वाले, उसमें क्या था कि एक पुरुष और महिला अलग अलग काम करते थे, इसमें क्या था मिक्स करके काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो हमें कैसे निकालना ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग क्या करिए, इसी तरह के क्वेश्चन और भी होंगे उनको आप लोग लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो अगला क्वेश्चन किस पर आधारित है, वो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आधारित है बट्टे पर आधारित। जैसे कहते हैं किसी कार्य का 1/6 भाग इतने दिन में पूरा कर लिया और 2/3 भाग इतने दिन में पूरा कर लिया, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग देखिए, उसके बाद बता रहे कैसे लगाना है उसको। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में आपके सामने लिखा हुआ है। यह किस पर आधारित है, ये फ्रैक्शन पर आधारित है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो कहते हैं कि 1/2 भाग 3/5 भाग 2/4 भाग पूरा कर चुके हैं या 3/4 भाग पूरा कर चुके हैं, इसको कैसे लगाना है। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसा हमने पहली क्लास में आपको बताया था, जब पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने बताया था वो इसी के तरह था कि उसमें क्वेश्चन में क्या था कि सी किसी काम का 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। इसी तरह का क्वेश्चन था कि सी 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, तो वो पूरा भाग मतलब पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि ये 2/3 भाग पूरा कर रहा है ना काम का, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो 8 गुणे 3/2 यही करेंगे, 2 से 4 बार कितने दिन में पूरा करेगा 12 दिन में पूरा करेगा। इतना तो आपको पता है कि अगर सी किसी काम का 2/3 भाग, यही क्वेश्चन था शायद इसी तरह का कि सी 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, तब पूरा भाग मतलब पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा 8 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी पर आधारित क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे इसको। क्या कह रहा, ए किसी काम का 1/2 भाग, कितना 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कर रहा है। यही तो लिखा है कि ए 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करे, जब आधा 5 दिन में कर रहा है तो पूरा कितना दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। पूरा कितने दिन में करेगा 10 दिन में। अब भी इसी तरह से कितना भाग 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तब क्या करेंगे उधर कर देंगे, कितना होगा 9 गुणे 5/3, 3 तियां 9, 3 पच्चे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 दिन में। तो ऐसा कर सकते हैं 3 से इसको काट दे, 3 तियां 9, 3 पच्चे 15 दिन में। अब ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी पूरा कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। इतना निकल लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए पूरा काम कराना है इनसे। अब सी क्या कह रहा है, सी इस काम का 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा 8 दिन में, तो पूरा भाग कितने करेगा 2 कम 2, 2 चक्कू 8, 4 तियां 12 दिन में करेगा। अब ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, सी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। इतना आप लोग समझ गए कि इतना आया कैसे। देखिए बी क्या था, बी किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा एक भाग मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा 9 गुणे कितना आ जाएगा 3/2, सॉरी कितना था 3/5 भाग है, सॉरी 3/5 भाग कितने दिन में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 गुणे 3/5, सॉरी 5/3 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3। अब 3 से काटेंगे 3 तियां 9, 3 पचे 15 दिन में, मतलब पूरा भाग कितने दिन में कर रहा 15 दिन में। वही लिखा हुआ कि बी कितने दिन में कर रहा 15 दिन में, इसी तरह सी कितने दिन में करेगा 12 दिन में। इतना अब आप लोग समझ गए। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जो हमने दूसरी क्लास में क्वेश्चन बताए थे, दूसरी क्लास में उसी तरह का क्वेश्चन हो गया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे।
10, 15, 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। आप लोग एलसीएम आप लोगों को निकालना पता होगा, आप लोग निकाल सकते हैं। 10, 15, 12 का एलसीएम 60 आएगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? इनकी एक दिन की कार्य क्षमता। 10 से भाग करेंगे 6, 15 से भाग करेंगे 4, 12 से भाग करेंगे 5, कितना आएगा? ये एक दिन में 6 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है, ये 5 यूनिट करता है। 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं। एक दिन में तीनों मिलकर कितने करते हैं? 15 यूनिट। टोटल है कितना काम? 60 यूनिट। हमें क्या बताना है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितना करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम है कितना? 60 यूनिट। एक दिन में कितना करते हैं? 15 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 4 दिन। कितना हो जाएगा? 15 से काटेंगे कितना आएगा? 4 दिन। तो अगर तीनों जब मिलकर काम करेंगे वही, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? हमसे यह नहीं पूछा गया कि काम का कितना हिस्सा करना है, हमसे पूछा गया अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। हमें बताना, अब पूरा काम बताना था कि कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितना था? 60 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? 15। 15 चक्कू 60 कितना आएगा? 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे बस इसमें क्या था, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी होती है, यहाँ से मैं पूरा काम निकालना कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इतना तो अब आप लोग कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में इसी तरह का क्वेश्चन है, वो आप लोग ट्राई करके देखिए, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, तथा बी इसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या करना है? बिल्कुल सेम वैसे लगाना जैसे अभी लगाया था। ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 2 से काटेंगे 6 बार, 6 तियां 18 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में पूरे करेगा। अब बी इसी काम का कितना? 3/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा? 15 दिन में पूरा कर रहा। कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में पूरा कर रहा है। 3/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा? 15 दिन में। अब क्या करेंगे? पूरा 3/5 भाग 15 दिन में पूरा काम, 3 × 5 = 15, 5 25 दिन में पूरा कर रहे हैं। मतलब ए जो है 18 दिन में काम कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। ए 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का एलसीएम। 18 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 18, 25 का एलसीएम 450 आएगा। कितना आएगा? 18 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 450 आएगा। अब टोटल काम कितना है? 450। अब इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। 18 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? 25। अब 25 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? 18। अब ये एक दिन में 25 यूनिट काम करता है, बी 18, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 43। अब देखिए टोटल काम कितना है? 450। एक दिन में काम कितना होता है? 43 यूनिट। हमें क्या बताना है? ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें। ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो एक टोटल काम है 450, 450 यूनिट। एक दिन का काम कितना है? 43 यूनिट। भाग करेंगे कितना आएगा? 10 बार जाएगा लगभग। कितना जाएगा? 43.430 बचेगा कितना? 20। कितना हो जाएगा? 20/43 दिन। तो 10 सही 20/43 सही दिन काम पूरा कर लेंगे। कौन? ए और बी दोनों लोग कितने दिन में? 10 सहित 20/43 दिन में काम पूरा कर लेंगे ए और बी मिलकर। देखिए दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहा था कि ए किसी काम का, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ थी, इन दोनों का एलसीएम निकालना। क्या था? ए और बी का, ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, पूरा भाग 18 दिन में, 6 × 18। बी उसी काम का भाग 3/5 भाग 15 दिन में, तो पूरा काम पूरा भाग 25 दिन में। ए 18 दिन में करता है, बी 25 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 450। जब भाग करेंगे एक दिन का एक काम 25, बी का 18, दोनों जोड़ेंगे टोटल एक दिन का काम 43। काम है कितना? 450, 450। ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना आएगा? 10 सही 2/3 दिन हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं 8 नंबर, वो आप लोग देखिए, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। वो क्या, वो तो उसमें परसेंटेज दी है, उसे फ्रैक्शन में लिखना है या परसेंटेज से लगाना है, दोनों एक ही तरह से लगेगा वो क्वेश्चन। चलिए लिख रहे हैं हम, पहले आप लोग देखिए फिर लगाइए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा। अगला क्वेश्चन ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक्स एक काम का 25% 20 दिन में करता है, वाई एक्स के साथ मिलकर। अब क्या हो रहा है कि वाई कोई एक बंदा है, वो एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर ये 25% काम 20 दिन में कर रहा है एक्स, वाई भी उसके साथ मिलकर जो बचा हुआ काम है उसे 15 दिन में पूरा करता है, तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? वाई उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए कैसे लगाएंगे। क्या कह रहा है कि एक्स किसी काम का 25% भाग, क्या कहेंगे, 25% भाग कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में पूरा करता है। और जब वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है तब दोनों मिलकर एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर शेष बचे हुए काम को, अब बचा हुआ काम कितना है? देखिए 25% काम हो गया, अब बचेगा कितना? 75% ही तो बचेगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब x 25% काम कर चुका है, बचा काम कितना है? 75%। अब ये 75% जो काम है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, x प्लस वाई, क्योंकि x y के साथ शामिल होकर शेष बचे हुए काम को 15 दिन में कर रहा है। अब देखिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता ही होगी, परसेंटेज जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को तो उसमें बताया था 25% का मान क्या होता है, 75% का मान क्या था? 25% का मान 1/4 होता है, 75% का मान 3/4 होता है। अब ये आता कहाँ से? 25 है, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना लिखेंगे? 100। 25 से काटेंगे 4 बार, कितना आएगा? 1/4। ऐसे ही 75 है, बटे में परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100। 25 यहाँ 75, 25 चक्कू 100, तो कितना आएगा? 3/4। अभी अब पता चल गया कि 25% काम करता है तो कितना भाग करता है? 1/4 भाग करता है। अब ये 75 बचे दोनों मिलकर करते हैं, कितना काम करते हैं? 3/4 भाग। अब इतना समझ गया। अब ये देखिए फ्रैक्शन आ गया दोनों के, 1/4 3/4। अब हमें पता चल गया एक्स किसी काम का 1/4 20 दिन में करता है, एक्स और वाई दोनों मिलकर 3/4 भाग कितने दिन में करते हैं, तो एक्स कितने दिन में करेगा? अब ये निकालना है। ये तो फ्रैक्शन आपको पता चल गया कैसे निकाला हमने। अब 1/4 कितने दिन में काम करता है? 20 दिन में। टोटल काम कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। अब ये कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो ये टोटल 3×5 15, 5 चक्कू 20 दिन में। अब क्या क्या देखिए, अब यहाँ से क्या, x किसी काम को 80 दिन में करता है, x प्लस वाई दोनों मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं, यही तो आया। अब ये हमारा कहाँ से आया इसको बता देते हैं दोबारा। x 25% काम करता है, तो काम कितना करता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 भाग कौन करता है? कितने दिन में? 20 दिन में x करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। x प्लस वाई क्या कह रहा है? x वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम का। देखिए जब 25% काम कर लिया तो बचा कितना? 75% काम बचा। 75% का मतलब 3/5 भाग। अब वो दोनों मिलकर 3/4 भाग कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर? 20 दिन में। x 80 दिन में काम करता है, x प्लस वाई 20 दिन में काम करता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 80 का एलसीएम कितना आएगा? 80। अब कल 20 चक्कू 80 से काटेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 80 से काटेंगे कितना आएगा? 1। अब इसको 20 से काटेंगे, 20 चक्कू 80। अब देखिए x का एक दिन में काम कितना करता है? 1 यूनिट। x प्लस वाई दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 4 यूनिट। यानी x ये कर रहा है और दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो y यहां से बता सकते हैं आप लोग कितना करेगा? y कितना करेगा? y 3 काम करेगा। क्यों? देखिए x 1 कर रहा है, दोनों 4 कर रहे हैं, तो y कितना करेगा? घटा दीजिए, कितना करेगा? y एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। कितना कर रहा है? 3 यूनिट। हमें क्या बताना कि y अकेला, तो y अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 80 यूनिट। कितना है? 80 यूनिट। अब एक दिन में y करता कितना है? 3 यूनिट। 3 से भाग करो, कितना आएगा? 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2। 3 छाक 18, कितना बचा? 2। 26 सही 2/3 दिन में। तो y कितने दिन में काम पूरा करेगा अकेला? 26 सही 2 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। किसके द्वारा? b के द्वारा। x अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? 26 सही 2/3 दिन में। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए।
लिख लिया। और उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ाए थे पुरुष महिला पर आधारित, पुरुष और बच्चे पर आधारित, वो वाले क्वेश्चन, और आज के जो क्वेश्चन, मतलब आज के क्या, अभी के जो क्वेश्चन इसके बाद पढ़ाया था दूसरे पार्ट वाले में क्या था कि ये फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन, ये दोनों आपको बेहद ही पसंद आए होंगे। इसके बाद अब हम लेके आएंगे अगली क्लास में कौन से, जो क्या था कि काम पहले दो लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक काम छोड़कर चला जाए और बचे हुए काम को दूसरा व्यक्ति करे, या बारी बारी से काम करे जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़े तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे उन क्वेश्चनों को कैसे लगाना होता है। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।